स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ में 12 अक्टूबर को जो पीसीएस लगा हुआ है उसका भी यहीं से तैयारी हो जाएगी। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी रटाई नहीं सिखाई जाती है। प्रतिदिन एक वीडियो आता है। नए लोग जितने भी हैं 15 दिन लगभग उसको खाली देखें, समझ में आने लगा। इस बात की गारंटी है। परीक्षा कहीं की भी हो, हिंदी यहीं की आती है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। यहाँ पे हम लोग गद्यांश और प्लस जो भी क्वेश्चन होते हैं जनरल हिंदी के वो लोग सॉल्व करते हैं और उसकी व्याख्या भी साथ में करते रहते हैं। सारे टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग गद्यांश करते हैं और इसको सही से समझते हैं। पूरा गद्यांश अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा और पूरे क्वेश्चन उसी के हिसाब से करेंगे। इसमें जो भी गद्यांश में बोला जाएगा हम लोग उसी को सच मान के चलेंगे, तभी क्वेश्चन सही फंसेंगे। देखिए, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। यानी कि प्रकृति ने जीवन को बहुत सरल बनाया है, लेकिन आजकल का मानव क्या है, दुनिया के पूरे सुख समृद्धि बटोरने के चक्कर में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता का कारण संसार में धनी निर्धन हो, चाहे सत्ताधीन हो या सत्ताच्युत हो, संतानवान हो या निसंतान हो, ये सभी सुख शांति की चाह रखते हैं। मतलब जीवन इतना सरल है, सुख समृद्धि बटोरने के चक्कर में इसको जटिल बना दिया है। और इसके लिए चाहे जो हो, चाहे सत्ताधीन हो, चाहे गरीब अमीर हो या संतानवान हो या निसंतानवान हो, वो सब सुख की चाह रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की। मतलब आह भरने की मतलब दुख भरी रास्ता पकड़ते हैं और चाहते हैं कि सब लोग सुख मिले। अब मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। अब यहाँ पे आया है मरुमरीचिका। देखिए इसका क्या मतलब है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता है रोड पे या रेता में, जहाँ भी रेत होता है तो ऐसा दूर से लगता है कि यहाँ पे पानी भरा है। जब उसके पास जैसे ही जाता है, चाहे हम लोग जाएं या कोई जानवर जाता है पानी पीने के चक्कर में, फिर वो और दूर दिखने लगता है। इसी तरीके से सुख है। सुख में लोग अपना इधर उधर का करते हैं मगर सुख उनको मिलता नहीं है। इस तरीके से जटिल बना दिया। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम। सुख का मार्ग क्या है? आत्म संयम। किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में इंद्रिय विषयों की प्राप्ति आनंद ढूंढ रहे हैं। इंद्रिय विषयों की प्राप्ति का आनंद ढूंढ रहे हैं। और आगे देखिए, और है परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है कि उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती है। इंद्रिय विषयों का ही संयम ही आत्म संयम है। मतलब इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। अगर कोई पूछे आत्म संयम क्या है, तो मतलब इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुख का मूल कारण माना गया है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण माना गया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्रता होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं मगर आनंद नहीं। ये भौतिक पदार्थ क्या है, सुख दे सकते हैं पर आनंद नहीं। आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है। आनंद कैसे मिलता है? आत्म संयम। आत्म संयम का मतलब सेल्फ कंट्रोल। उसकी मिठास अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और अनुपम है, होती है।
जिस इस मिठास के सम्मुख धनी संपत्ति सत्ता सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसा लगता है। देखिए आप लोगों को समझ में आ गया कि लेखक ने इसमें क्या बताया है। जो आदमी आजकल सुखों के प्रति घूम रहा है, और सुख उसको कैसे मिलेंगे? आत्म संयम से। लेकिन उसको सुख बटोरने के लिए जटिलता भरी जिंदगी जी रहा है और अपने सुख भूल रहा है। कैसे क्या करें, तो उसी के बारे में बताया गया है। चलिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, आत्म संयम से तात्पर्य क्या है? आत्म संयम का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, बताइए आत्म संयम का तात्पर्य क्या है? अपनी आत्मा पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं का नियमन, अपने मन का वशीकरण, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन। बताइए क्या है इसमें? देखिए हम लोग चलते हैं पैराग्राफ में। आत्म संयम, देखिए बताया था यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था इसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती है। इंद्रियों, ये देखिए इंद्रिय विषय का संयम ही आत्म संयम है। मतलब इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बताया है? इंद्रिय के विषय के प्रति आकर्षण संयम आत्म संयम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए हो जाएगा, बाकी ये गलत है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा? सत्ता च्युत का सही वर्तनी विश्लेषण है। अब इसमें क्या वर्तनी विश्लेषण पूछ रहा है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब होता है तो इसमें स्वर और व्यंजन बिल्कुल अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसमें क्या बोला? सत्ता और च्युत। देखिए सबसे पहले आप सत्ता का करिए। सत्ता, देखिए सत्ता में क्या क्या बना है? सा आया है पहले, ठीक, फिर आधा ता आया है, आधा ता आया है, फिर आधा ता, फिर ता आया है, ठीक है, और फिर ता में डंडा आया है, तो ये आया है आ। ठीक, अब हम लोग च्युत की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या आया? चा आया है प्लस या आया है, और या में छुटुक पाई यानी कि ऊ भी आया है साथ में, ठीक है, और ता आया है, और ता यानी कि लास्ट में आ भी आया है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है? सा आधा ता। इसमें देखिए सा के बाद आ गया है, ये गलत हो गया। फिर सॉरी भाई, यहाँ पे सा के बाद आ भी आएगा। चलिए फिर से करते हैं हम लोग।
सत्ता च्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या है। इसमें क्या है देखिए, व्यंजन और स्वर बिल्कुल अलग अलग हम लोग लिखते हैं। व्यंजन हो गया और स्वर हो गए, बिल्कुल अलग अलग करते हैं। देखिए सत्ता और च्युत है, तो हम लोग पहले सत्ता का कर लेते हैं। देखिए सत्ता, सत्ता में देखिए बताइए क्या आया। पहले सा आया है, ठीक है। सा के बाद आया, आ आया। सा के बाद आ भी तो है, तो इसको आ भी कर लो। प्लस ता आया है, फिर ता आया है, डबल ता है, ठीक है। और फिर आ आया है, बड़ा आ, बड़ा आ आया है, ठीक। यहाँ पे लिख लो, ये हो गया। अब चूत, चूत भी आया है। ये इसमें क्या है, पहले चा आया है, ठीक। और फिर या आया है, ठीक। फिर ऊ आया है, या में छोटी पाई है तो ऊ आया है। और फिर ता आया है, फिर आ आया है, छोटा आ। देखिए सा के बाद आ आया है, तो यहाँ पे सा के बाद ता आ गया सीधे, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ भी सा के बाद ता आया सीधे, ये भी गलत हो गया। अब सा के बाद आया है, अब देखिए ये वाले में देखिए सा के बाद आया है, ठीक है। फिर उसके बाद ता आया, फिर दो बार ता आया है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो बार ता नहीं आया, यहाँ पे आ सीधे गए, तो ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है आपका बी ऑप्शन। सा आया, ये सा हो गया। फिर आया, ये आ हो गया। डबल ता आया, यहाँ भी डबल ता है। फिर चा है, चा आया। फिर या है, यहाँ पे या आया है। और फिर ऊ आया है, यहाँ भी हम लोगों का भी ऊ आया है। यहाँ पे ता आया, यहाँ भी ता आया। फिर यहाँ पे आया और हम लोगों का भी आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का मानव जीवन, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। देखिए आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, संसार की सुख समृद्धि बटोरने के प्रयत्न में, या असीमित लालसाओं को पूरा करने की चाह में। बताइए इसमें कौन सा सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अब पैराग्राफ पे, देखते हैं कहाँ पे आप आया था। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। यानी किसे, सुख समृद्धि को बटोरने के चक्कर में। अब देखिए कहाँ पे है, ये रहा। सुख समृद्धि बटोरने के चक्कर में कहाँ पे है, देखिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखिए ये रहा, क्योंकि ये गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ भी करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ क्या है। भौतिक पदार्थ क्या है बताइए। सुख दे सकते हैं, आनंद नहीं। केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं और ना ही आनंद, या सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। भौतिक पदार्थ क्या है देखिए, चलिए हम इसमें देखते हैं अपना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि ये भौतिक पदार्थ
सुख तो दे सकते हैं पर आनंद नहीं। क्या? सुख तो दे सकते हैं पर आनंद नहीं। अब चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहाँ पे है? केवल सुख दे सकते हैं और आनंद नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण क्या है? बताइए। मानवीय करुणा का कारण, मानवीय सुखों का मूल कारण, मानवीय कृत्यों का कारण, मानवीय दुखों का मूल कारण। इसमें क्या है? देखिए, इसमें मानव का क्या बताया गया? दुखी तो बताया गया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। ये सब गलत है। मानवीय करुणा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मानवीय सुखों का मूल कारण भी कोई जिक्र नहीं, कृत्यों का भी कोई जिक्र नहीं है, मानवीय दुखों का मूल कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का पैराग्राफ सॉल्व हो गया। इसी तरीके से पहले आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और फिर वहाँ पे करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम लोग जनरल हिंदी पे आ गए हैं। निम्नलिखित किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एकाधिक उपसर्ग मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। ठीक है, ये पहले आते हैं। अब देखिए, अनुकरण में क्या उपसर्ग है? अनुकरण, तो इसमें एक उपसर्ग है क्या? अनुकरण। निहत्ता में कौन सा उपसर्ग है? नि। ठीक है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ प्लस गमन। ठीक है, इसमें आ है। और व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरण कैसे लिखा जाता है? देखिए, बी प्लस आ प्लस करण। तो इसमें देखिए, एक तो बी उपसर्ग हो गया, एक आ हो गया, तो इसमें एक से अधिक उपसर्ग है, इसीलिए ये आपका सही है, बाकी की गलत है। और आगमन का विलोम शब्द क्या होगा? बता दीजिए आप लोग। इसका विलोम होगा गमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। नक्षत्र या नखत, पकवान पकवान, पकवान पकवान, गृद्ध का गिद्ध, आवश्याय का ओस। इसमें क्या है? देखिए, नखत तो तद्भव सही है, इसका तत्सम क्या होगा? नखत का सही रूप इसका होता है नक्षत्र। ठीक है, अब पकवान सही कैसे लिखते हैं हम लोग? पा आधा का वा डबल ना, पकवान। सही क्या होता है? पक्वान। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। गृद्ध, गृद्ध का तत्सम क्या है? गिद्ध का, गिद्ध का तत्सम है ग्रह और ध्र। ठीक है, ये भी कहीं कहीं लिखा मिलता है किताबों में, मगर सही आपका ए है, तो ये भी गलत हो गया भाई। आवश्याय ओस, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? छा का बताइए। देखिए, ये छा क्या? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं आप लोग बताइए? संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से है? एक होता है छा,
एक होता है त्रा, एक होता है छा, एक होता है त्रा, और एक होता है ज्ञा, और एक होता है सरा। ठीक है, ये किसके बाद आते हैं, ये कैसे बने हैं ये देखिए। एक का प्लस सा से बना है। ये त्रा कैसे बना, ता प्लस रा से बना है। ज्ञा कैसे बना है, जा, ओ सॉरी, जा प्लस और ज्ञा से बना है। और सरा कैसे बना है, सा प्लस रा से बना है। ठीक, अब बताइए इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है, छा का पूछा गया, तो छा कहाँ पे है, ये रहा। छा कैसे बना है, का से और सा से, तो यहाँ पे आंसर आपका सा आ जाएगा। इसी तरीके से चारों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसका पूछे उसका बता दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, शुद्ध वर्तनी का है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कवित्री या घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या, इसमें शुद्ध क्या है। देखिए बात करते हैं कवित्री की। कवित्री का शुद्ध रूप है कव इत्री, ये हो गया आपका शुद्ध रूप। ठीक है, दूसरा चिन्ह, देखिए कैसे लिखा जाता है बताइए आप लोग। चिन्ह, चिन्ह लिखा जाता है दो तरीके से, या तो आप चिन्ह ऐसे लिख लीजिए, या चिन्ह ऐसे लिख लीजिए। ये इसका सही रूप है। ना जो लटकता है वो पूरा होता है, यानी ना लटक रहा है क्यों, ना पूरा है और हा आधा है, तो ये दोनों में से कोई एक सही, जैसे लिखा होगा वैसे लिखा होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का, कवित्री भी गलत है। ईर्ष्या कैसे लिखा जाता है, ईर्ष्या देखिए, ईर्ष्या लिखा जाता है ईर्ष्या। ठीक है, यहाँ पे आधा रा है, ये तो ईर्ष्या का होगा। अब सही आंसर आपका है बिल्कुल घनिष्ठ, बी ऑप्शन राइट है, बाकी गलत थे। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। किंकर, विबुध, विपुल या लोकेश, इसमें से बताइए सही कौन सा है। देखिए किंकर किसका है, नौकर का, किंकर हो गया नौकर का। ठीक है, लोकेश किसका है, लोकेश है ब्रह्मा जी का। ठीक है, विपुल का मतलब क्या होता है, बड़ा। अच्छा एक और बता दीजिए, ये आ ही गया है तो। विपुला का क्या मतलब होता है, विपुला किसका पर्यायवाची है, विपुला है धरती का, धरती या पृथ्वी। ठीक है, अब इसमें सही क्या है, विबुध, विबुध आपका बिल्कुल सही। विबुध किसका है, देवता, देवता हो गया, गीरवाण हो गया,
और बताइए, अजर हो गया। और बताइए, अमर हो गया। और आदित्य हो गया। आदित्य हो गया। अच्छा, इसके साथ आप लोग, ये तो सभी हो गए देवता के। ये सब देवता के हो गए, ठीक है। एक आप मुझे बताइए, अदिति किसका है? अदिति, अदिति किसका है? पर्यायवाची। अदिति है राक्षस का। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है बताइए आप लोग। देखिए, आज कैसे बना? आज का मतलब आ और जा। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। जा मतलब जन्म, मतलब जिसने जन्म नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए ऑप्शन देखिए, जिसका जन्म ना हो। बिल्कुल सही है। दशरथ दशरथ के पिताजी को भी आजन्म भी कहा जाता था, इनका भी जन्म नहीं हुआ था, इनको भी यज कहा जाता था। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जन्म नहीं लिया। सही आपका आंसर क्या है? मोती। मोती आज नहीं है। मोती का क्या है? मोती कैसे जन्म लिया है? मोती को ने सुक्ति से जन्म लिया है। किससे? सुक्ति से। सुक्ति और प्लस जा। सुक्ति मतलब सुक्ति से, और जा मतलब जन्म लिया। सुक्ति से जन्म लिया है मोती ने, तो इसे भी हम लोग कहते हैं सुक्तिज। ठीक है, मोती को सुक्तिज कहते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? कृष्णायन की बात करिए। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कृष्णायन लिखी किसने है। ये लिखी है द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। द्वारका प्रसाद मिश्र ने। एक नंबर। दूसरा, कब लिखी है? बताइए, अगर पूछ लिया जाए कि लिखी कब गई है। लिखी गई है ये 1942 में। कहाँ लिखी गई है? जेल में रह करके इन्होंने 1942 में लिखी है। किस बोली में लिखी है? किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में लिखी है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप लोग सही करिएगा, नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, ये हो गया। अब बताइए, इसमें शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इसमें से सही बताइए। देखिए, यहाँ पे नागरी भाषा नहीं है, नागरी क्या है? नागरी लिपि है। ठीक, नागरी लिपि है, तो ये गलत है। यहाँ पे लिपि होना चाहिए था। ठीक, लिपि। और दूसरे में
राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सादृश्य नहीं, सदृश नहीं, यहाँ पे क्या होता है, सादृश होता है, सदृश नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। पद के चौथे भाग को जब भाग कहते हैं तो ये क्रमवाचक है, हमें आवृत्तिवाचक कहिए, मतलब चौथाई होना चाहिए। यहाँ पे क्या, चौथाई भाग सही है, तो इसलिए ये गलत है। सही क्या है, सही है आपका डी ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आगे बढ़ते हैं। जिजीविषा का अर्थ क्या है, बताइए। जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा। देखिए जिजीविषा का मतलब है, देखो प्रबल इच्छा का मतलब क्या होता है, अभिप्सा, अभिप्सा। अभिप्सा आधा पा बनता है, ठीक है। परोपकार की इच्छा, ये कोई वर्ड नहीं होता। जीतने की इच्छा क्या होता है, बताइए। ये क्वेश्चन अभी आर ओ में आया था। जीतने की इच्छा होता है जिगीषा। जिगीषा, ठीक है। और जीने की इच्छा को ही जिजीविषा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। बताइए टेस्ट कैसा लगा, हम आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी साथ में करें। सब्सक्राइब कर लें, अगला वीडियो आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा। ओके।